अमित शाह के बिहार आगमन से डर रही है महागठबंधन? निश्चित रूप से कांप रही है, थरथरा रही है कि अमित शाह जी, लेकिन आम जनता यह सारी बात समझ रही है। सासाराम में जो रामनवमी के दिन हुआ और प्रशासन ने सरकार के इशारे पर वहाँ धारा 144 लगा दी गई गृह मंत्री जी को रोकने के लिए, अशोक जी की जयंती न हो, कार्यक्रम में अमित शाह जी ना आवे। लेकिन आम जनता ये सब बातें समझ रही है। समय पर आम जनता ऐसे साजिशकर्ताओं को जवाब देगी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आने वाले, लेकिन एक जो की रैली को स्थगित कर दिया गया, सासाराम की रैली को स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए संजय सरावगी हैं, बीजेपी से विधायक है। सर, क्या हो रहा है, ये रैली को कैंसिल कर देंगे? नीतीश कुमार जितनी भी साजिश रच ले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए, वो उनका सफल होने वाला नहीं है। जिस तरह पूरे राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई, सासाराम में जो रामनवमी के दिन हुआ और प्रशासन ने सरकार के इशारे पर वहाँ धारा 144 लगा दी गई गृह मंत्री जी को रोकने के लिए, और सम्राट अशोक की जो जयंती होने वाली थी, जयंती का जो बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, उसको रोकने के लिए धारा 144 वहाँ लगा दी गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्यक्रम स्थगित किया है। और जो हमारी नवादा की जो उनका लोकसभा प्रवास का योजना है, वो नवादा का कार्यक्रम जो है वैसे ही होगा। साजिश की जा रही है निश्चित रूप से 144 धारा वहाँ लगा दी गई माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को रोकने के लिए। सम्राट अशोक जी की जो बड़ा जयंती का कार्यक्रम वहाँ होने वाला था, अभूतपूर्व कार्यक्रम, उसको रोकने के लिए। तो कानून व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई है महागठबंधन जब से सरकार में बनी है, और सासाराम में रामनवमी के दिन जो हुआ, वो तो एकदम जो है एक तरफ से टोटल फेल्योर है प्रशासन का। और 144 लगा दिया गया अमित शाह जी को रोकने के लिए। तो 144 में बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता सम्राट अशोक जी की जयंती को रोकने के लिए, माननीय अमित शाह जी को रोकने के लिए, इसीलिए वो कार्यक्रम स्थगित किया गया। अमित शाह के बिहार आगमन से डर रही है महागठबंधन? निश्चित रूप से कांप रही है, थरथरा रही है कि अमित शाह जी, लेकिन आम जनता यह सारी बात समझ रही है। जिस तरह सम्राट अशोक जी की जयंती पर साजिश किया गया बिहार सरकार द्वारा, और वहाँ 144 धारा लगा दी गई कि सम्राट अशोक जी की जयंती न हो, कार्यक्रम में अमित शाह जी ना आवे। लेकिन आम जनता ये सब बातें समझ रही है। समय पर आम जनता ऐसे साजिशकर्ताओं को जवाब देगी। अमित शाह जी के बिहार आगमन को लेकर क्या कुछ बीजेपी ने तैयारी किया है? नहीं, नवादा में उनका लोकसभा प्रवास का योजना है, तो वो लोकसभा प्रवास में जो नवादा का कार्यक्रम है हमारा, पहले वही रहेगा, और सासाराम के कार्यक्रम को जो है स्थगित किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, उससे पहले लोकसभा चुनाव भी है। 24 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, हैं और रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, कोई वैकेंसी नहीं है। आम जनता चुनाव का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आवे और कमल फूल पर बटन दबा के कब नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनावे। इसलिए पूरे देश में हो कि बिहार में 40 से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, तो बिहार में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। संजय सरावगी थे, बीजेपी से विधायक है। तो वहीं संजय सरावगी का यह साफ कहना है कि महागठबंधन सरकार डरी हुई है अमित शाह के बिहार आगमन से, और जिसको देखते हुए धारा 144 लगा दी है। लगातार बिहार में घटना हो रही है, और कहीं ना कहीं सासाराम में जिस तरीके से घटना हुआ उसको पूरे बिहार ने देखा। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे संजय सरावगी, आपने सुना है। उनका यह साफ कहना था कि कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है महागठबंधन के सरकार की तरफ से, और साजिश कर धारा 144 लगा दिया जा रहा है। तो वहीं अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार पूरे तरीके से डरी हुई है। तो वहीं संजय सरावगी का यह साफ कहना था कि 24 में कोई वैकेंसी नहीं है केंद्र में। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक रिपोर्ट।